Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन में। और दोस्तों, स्वागत है आपका जीशो की बैच 2 में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एक बार हम लोग जीशो की प्लेलिस्ट पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। और तो देखा जाए तो वो 2022 में प्लेलिस्ट हमने तैयार की थी, आई थिंक। ठीक है, तो अब जीशू में और उस समय के जीशू में बहुत अंतर आ चुका है ना। यानी कि देखा जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है ना। तो इसी चीज़ को देखते हुए आप सभी लोगों की डिमांड आई, क्वेरीज आई कि जीशू की प्लेलिस्ट दोबारा से तैयार होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने एक बार फिर से जीशू की प्लेलिस्ट तैयार की है और आप लोगों को जीशू के बारे में सिखाने की कोशिश एक बार फिर से करने जा रहा हूँ, है ना। इसमें अगर कुछ त्रुटि हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। और दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो है ना, तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर और लाइक करना, ठीक है। जितने ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज़ होंगे उसी हिसाब से हम आगे की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे, है ना। और बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को किसी दूसरी क्लास को या फिर दूसरी किसी प्लेलिस्ट को विज़िट ना करना पड़े, है ना। आप लोग इसको एक हिसाब से ऑनलाइन क्लास भी समझ सकते हो, जिसमें आपको प्रतिदिन एक वीडियोज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे हम, है ना। और या फिर आप इसको एक प्लेलिस्ट के ज़रिए से भी ले सकते हो, है ना। नाम चाहे जो हो, लेकिन मकसद हमारा सिर्फ एक है और वो है कमेंट्री स्क्रीन रीडर को पूरी तरह से सिखाना, है ना। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, है ना, और सभी लोगों तक शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कमेंट्री स्क्रीन रीडर का इंट्रो जानेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों देखो, जीशू शब्द जो है ना, ये जीशू ये एक चाइनीज़ शब्द है, राइट। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कमेंट्री, है ना। तो चाइनीज़ में इसको बोला जीशू, है ना, और स्क्रीन रीडर। तो ये हो गया कमेंट्री स्क्रीन रीडर, अगर हम अपनी हिंदी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो, है ना। अब देखो, कमेंट्री का मतलब हुआ बोलना, ठीक है। और स्क्रीन रीडर का मतलब हुआ कि स्क्रीन को रीड करने वाला, जो कि मतलब नेविगेट करता हो स्क्रीन पर। जैसे कि हमारा टॉक बैक है, टॉक बैक भी एक स्क्रीन रीडर है, ठीक है। और इसी तरह एक वॉइस ओवर है, वो भी एक स्क्रीन रीडर है ना। तो स्क्रीन रीडर का काम होता है सिर्फ स्क्रीन पे नेविगेट करना, ठीक है। जिस तरह टॉक बैक करता है, कमेंट्री स्क्रीन रीडर जीशू करता है, ठीक है। और फ्रूडन और भी मतलब कई स्क्रीन रीडर हैं जो कि सब स्क्रीन पे नेविगेटिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब जो वॉइस आती है हमको, जिसको हम सुनते हैं, जो रीड करता है, वो टीटीएस होता है, ठीक है। तो आप किसी भी स्क्रीन रीडर के साथ में किसी भी टीटीएस को कॉन्फ़िगर करके चला सकते हो, वो एक अलग बात हुई, ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों के ये सवाल होते कि सर कमेंट्री स्क्रीन रीडर जो मतलब जीशू प्लस होता है और जीशू लाइट होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, जो जीशू लाइट होता है, ठीक है, ये है इंटरनेशनल वर्जन, ठीक है। और जो जीशू प्लस है, ये है लोकल वर्जन, है ना। तो जो जीशू प्लस होता है, इस लोकल वर्जन में हमको चाइनीज़, टीटीएस, है ना, और भी बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, है ना। उसी तरह से जीशू लाइट होता तो बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें से चाइनीज़ टीटीएस को हटा दिया गया है। इससे पहले जब ये आया था तो उस समय CSR भी इसका नाम हुआ करता था। तो मतलब उस समय से लेके 2021 में आई थिंक ये चेंजिंग हुई थी। तब कमेंट्री स्क्रीन रीडर मतलब जीशू प्लस और जीशू लाइट, ये दोनों अलग अलग कर दिए गए थे, है ना। तो ये कुछ इसमें डाउट है ना। बाकी आप दोनों को इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों को यूज़ कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चलते हैं, है ना। तो सब कुछ हम लोग अब हम डिटेल में जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरी तरह से इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया होगा, है ना। अगर अब भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छा, आज की वीडियो में हमारा जो फोकस है वो है जीशू को इंस्टॉल करके और उसको मतलब बेसिक की सेटिंग, पूरी तो नहीं, बट ये है कि विजिट, जो सिर्फ विजिट है ना,
उसको हम लोग आज सेटअप करने वाले हैं, है ना, यानी कि परमिशन अलाउ करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, जो जिशू मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ वो जिशू है 29 अब दिसंबर, है ना, बहुत जल्द अपडेट आया अभी अभी 2 दिन पहले, है ना, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 29 दिसंबर का रिलेस्ट जिशू प्लस, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ना। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। लाइट और फुल दोनों वर्जन आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग टॉक बैक से कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्क्रीन रीडर को ऑन करेंगे। तो अभी हम अपने टॉक बैक ऑन करते हैं और ओपन करेंगे जिशू को। Talk back on. System. Secure. Sub 3. Jishuo Plus. ठीक है, देखो जिशू प्लस के नाम से इसको रीड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मुझसे ये भी कहा गया था कि इसका वर्जन ज़रूर बताना। देखो जिशू का वर्जन जो है वो बहुत लंबा है ना, तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। आप लोग इंस्टॉल करके ऐप इन्फो में जाके वर्जन चेकआउट कर सकते हो। बट ये है कि मेरा फ़ोन एंड्रॉयड वर्जन 13 पे रन कर रहा है, तो 13, 12 और 11 सभी यूज़र्स इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। अच्छा, एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनकी एक वेबसाइट है, उसका नाम कुछ है ना, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप जिशू के अंदर से भी नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो तुरंत के तुरंत, है ना। तो हम लोग अभी एकदम बेसिक हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से इसकी सेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो टॉक बैक को ऑन कर दिया मैंने, ओपन करते हैं। Screen recorder. Welcome to Jishuo Screen Reader. Welcome to Jishuo Screen Reader. This software aims to help blind people use their phones more efficiently. Click on the setup wizard to set basic settings of the screen reader. Click on permission help to view the privacy policy or click exit to close. ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लास्ट में बताया भी है इन्होंने, है ना। तो इन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्क्रीन रीडर है ये स्पेशली लो विजन ब्लाइंड लोगों के लिए क्रिएट किया गया है ना। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, राइट चलते हैं। Setup wizard. Button. यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है सेटअप विजिट, Permission help. Button. ठीक है। दूसरा है परमिशन हेल्प Close. Button. और तीसरा है क्लोज, ठीक है। तो आप लोग परमिशन हेल्प पे भी जा सकते हो, बट अभी हमको वहाँ नहीं जाना है ना। अभी हम लोग सेटअप विजिट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको अपने स्क्रीन रीडर का विजिट को सेटअप करना है, Setup wizard. Button. ठीक है। सिंपल क्लिक करते हैं। Check permission status. Jishuo Screen Reader needs some basic permissions to work. For instance, storage permission is used to read sound schemes, extensions or any other external data from the device. Click on. ठीक है, देखो आपको स्टोरेज की परमिशन तो देनी पड़ेगी जिशू को, ठीक है। अगर आप स्टोरेज की परमिशन नहीं देंगे तो जो जिशू का फोल्डर बनता है एक, है ना, वो चाइनीज़ में होता है, हमारी सभी के फाइल में बनता है वो, जाके जो भी जिशू इंस्टॉल करेगा यूज़ करेगा, ठीक है। तो वो चाइनीज़ में जिशू लिखा होता है, ठीक है। तो उस फोल्डर के अंदर हमारे जिशू के सारे फंक्शन, एक्सटेंसन, लाइक साउंड, थीम, जितनी सारी चीज़ें होती हैं सब कुछ वहीं पर होता है ना। तो स्टोरेज की परमिशन तो हमको देना ही पड़ेगा, और इन्होंने बता भी यहाँ पर दिया। आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो हमारे TTS ने रीड किया था, राइट चलते हैं। Close. Button. यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्लोज, नो, Cancel. Button. हाँ कैंसिल Next. Button. और नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट करके और स्टोरेज की परमिशन देते हैं, All files access. ठीक है। All. Allow access to manage all. On. ठीक है। अगर आप सैमसंग यूज़र तो डायरेक्टली अलाउ बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हो। मैं इस समय Xiaomi के फ़ोन में इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं सैमसंग के फ़ोन से ही बनाऊँगा, ठीक है। Back. Button. यहाँ से हमने बैक किया। Invert swiping gesture. अब देखो, And first, let's set the basic operation mode of the screen reader. Invert swiping gestures. ठीक है, एंड्रॉइड स्वाइपिंग जेस्चर, है ना। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, 1 मिनट, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है जेस्चर, जैसे कि देखो हमारे टॉक बैक में क्या होता है कि हम लोग स्वाइप लेफ्ट देन राइट करते हैं, ठीक है। राइट से लेफ्ट को स्वाइप करते हैं, या फिर लेफ्ट से राइट को करते हैं, ठीक है। उसी तरह आप स्क्रीन रीडर में Invert swipe. इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें इनका एक डिफ़ॉल्ट का मतलब जेस्चर दिया गया है ना, स्वाइपिंग के लिए, जो कि स्वाइप अप एंड डाउन से चलता है, ठीक है। अप करोगे तो प्रीवियस जाओगे, डाउन करोगे तो नेक्स्ट फोकस जाओगे आप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, First, invert swipe gestures. Button. ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, इन्वर्ट स्वाइप जेस्चर, Use default gestures. Button. ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट जेस्चर पे क्लिक करोगे तो स्वाइप अप एंड डाउन से आपकी स्वाइपिंग होगी, और अगर आप Invert swipe gesture. एंड्रॉइड स्वाइप जेस्चर करोगे तो आपकी टॉक बैक वाली स्वाइपिंग कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो हम लोग एंड्रॉइड स्वाइप जेस्चर पे क्लिक करेंगे। Close. Button. इसके अलावा क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है। Invert swipe gestures. इस पर हमने Read क्लिक message किया। hints. अब देखो रीड यूसेज हिंट्स, Phone. Call. ठीक है। अब देखो रीड यूसेज हिंट्स का क्या काम है। रीड यूसेज हिंट्स आप लोग जानते ही होंगे, हमारे टॉक बैक में भी मिलता है, जो कि क्या करता है, देखो Close.
button. जैसे कि क्लोज है, अभी बोलता डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप होल्ड टू लॉन्ग फ्रेज, है ना। ये चीज़ होती है क्या बोलते हैं यूसेज हिंट्स, है ना, यानी कि यूसेज को हिंट देता है एक न्यू, ठीक है। मतलब हम लोगों को स्पेशली ये समझाता है कि ये इस काम की चीज़ है, दरअसल इस चीज़ में यूज होगी, ठीक है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, यस करना चाहो यस कर सकते हो, नो करना चाहो नो कर सकते हो। मैं फ़िलहाल नो करता हूँ, No button. ठीक है, Allow मैंने यहाँ पे reading नो of किया। element indexes and display range in lists. Lists are a very important part of the Android user interface. Allow reading of element indexes and display range. ठीक है, ये देखो इंडेक्स है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, जैसे कि मान लो आप स्क्रीन पे अपनी कहीं पर भी हो, ठीक है, नेविगेटिंग कर रहे हो, जितने नंबर का ऑप्शन होगा उसको बोलेगा 24, यदि मान लो 2 नंबर का ऑप्शन बोलेगा 2, उसके आगे जो भी लिखा होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे किसको दूं, है ना। तो वो चीज़ है। बाकी अगर आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एडिट करना चाहते हो तो इसकी आगे वीडियो मिलेगी आप लोगों को, जो कि रीडिंग सेटिंग से हम लोग कर सकते हैं इसको, है ना। तो अभी फ़िलहाल आप इसको यस या नो के साथ अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग मतलब फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको भी नो कर देता हूँ, List close. No. Yes. No button. ठीक है, मैंने यहाँ पे नो कर दिया। Automatically read notifications. Automatically read notifications from the notification bar. अब देखो ऑटोमेटिकली रीड नोटिफिकेशन फ्रॉम द नोटिफिकेशन बार, है ना। इस ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना। बाकी अभी यहाँ पे तो हम लोग मान लो सिंपल में विजिट को मतलब ओनली सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन की सेटिंग के लिए एक अलग से सेटिंग दी गई है जीशू में, है ना, जिसकी बारी आने पर हम लोग उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि अगर देखते हैं, Please read. Don't read notifications. Button. ठीक है, अगर आप इस पे कर दोगे तो जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा जीशू रीड करना तुरंत स्टार्ट कर देगा। Don't read notifications. Button. इस पे कर दोगे तो नहीं करेगा, Close. Button. और यहाँ से क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको डोंट रीड नोटिफिकेशन करेंगे, Don't read no. ठीक है। Use a single. और देखते हैं, Use a single TTS engine. ठीक है। यहाँ पर देखो जीशू के अंदर 2 इंजन होते हैं, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी और एक होता है सिंगल टीटीएस इंजन, ठीक है। तो 2 इंजन होते हैं। तो सेकेंड इंजन का क्या काम है, अगर आप टाइम देखोगे तो उसको रीड करेगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा उसको रीड करेगा, ठीक है। टास्क नोटिफिकेशन उनको भी रीड करता है आई थिंक, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको सिंगल पे ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। Use a single TTS engine. Use 2 TTS ठीक है। engines. दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप 2 करना चाहते हो तो 2 पे क्लिक कर सकते हो, सिंगल पे करना चाहते हो तो सिंगल पे कर सकते हो। Close. Use a single TTS engine. Button. हम सिंगल टीटीएस करने वाले हैं तो हम लोग सिंगल टीटीएस पे सिंपल डबल टैप कर देते हैं। The setup wizard is completed. अब देखो, Should you need to run the basic setup wizard again? Okay. Button. ठीक है, ओके करेंगे। अगर आप अगेन बेसिक सेटअप करना चाहते हो तो आप जनरल सेटिंग में आके कर सकते हो, ठीक है। तो ओके करते हैं यहाँ पर। Alert. If you are on Android 13 or above, you might see a security restriction message when you try to enable Jishuo's accessibility service. To allow Jishuo to run, go to its app info, tap on more options, enable restricted settings, and confirm your choice. ठीक है, देखो जो Xiaomi के यूज़र हैं उनको रिस्ट्रिक्ट को ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐप इन्फो में जाके। Cancel. Okay. ओके करते हैं हम लोग फ़िलहाल और चलते हैं इसको Accessibility. अलाउ Back. कर देते हैं, Select vision. Hearing. ठीक है। अभी हमको Setup एक्सेसिबिलिटी से wizard. इसको ऑन करना नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने इसको बैक कर दिया। अब देखो Setup wizard. सेटअप विजिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, Setup wizard. ठीक है। Check permission status. और सेकेंड नंबर का ऑप्शन है हमारा चेक परमिशन स्टेटस, इस पर क्लिक करते हैं। Permissions not granted. Permissions not granted. अब देखो परमिशन नॉट ग्रांटेड, यहाँ पर आपको परमिशन देनी है किस किस चीज़ की, देखते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई है, देखते हैं, Access approximate location only in the foreground. ठीक है। Directly call phone numbers. ठीक है, फ़ोन नंबर के लिए भी, Modify or delete the contents of your shared storage. ठीक है, Read the contents of your shared storage. Read phone status and identity. ठीक है। Read phone numbers. Record audio. Access precise location only in. Take pictures and videos. ठीक है। Read call log. Answer phone call. Read your contacts. ठीक है, आंसर फ़ोन कॉल है, इसके लिए भी अलग से जेस्चर दिए गए हैं, Connect to paired Bluetooth devices. ठीक है। Discover and pair nearby Bluetooth devices. Show notifications. Read audio files from shared store. Read video files from shared store. Read image files from shared. Cancel. Button. कैंसिल Okay. Button. और ओके, ठीक है। इतनी यहाँ पर लिस्ट में दिखा रहा है कि इतनी चीज़ों की आपको परमिशन देनी है, लेकिन ये सारी की सारी आपको नहीं देनी है, ठीक है। इसमें से
सॉरी कुछ परमिशन ही आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। वीडियो ज़रूर बड़ी हो सकती है लेकिन नॉलेजेबल ज़रूर है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके मत जाना, है ना। तो अब हम ओके करते हैं यहाँ पर और परमिशन देना स्टार्ट Permission करते हैं। देखो request. Allow G2O Plus to take pictures and record video while using. अलाउ किया, लोकेशन Not select while using the app. लोकेशन को अलाउ किया। अब देखते हैं Allow G2O Plus to record audio. ऑडियो को अलाउ करते हैं, Allow G2O Plus to access your phone call. अलाउ करते हैं, Allow G2O Plus to access your contact. ठीक है। Allow G2O Plus to find, connect to and determine the relative position of nearby devices. ठीक है, और देखते हैं Allow G2O Plus to make and manage phone call. अलाउ किया और देखते हैं Allow G2O Plus to access photos, videos. अलाउ कर दिया, ठीक है। Set up wizard. तो यहाँ पे जितनी चीज़ों के अलाउ मांगी हमने अलाउ कर दिया और आपको भी अलाउ कर देना है, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं, खैर ज़्यादा बारीकी से तो मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, है ना। बाकी मैं फिर भी आपको सिंपल बता दूँ, यहाँ पर जितनी भी परमिशन मांगी गई है ये एक भी फालतू नहीं है, ठीक है। सभी किसी ना किसी काम में ज़रूर आती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैनेज फ़ोन कॉल्स, अगर आपके फ़ोन कॉल्स को जिशू से मैनेज करोगे तो उसकी परमिशन तो आपको देनी ही पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये परमिशन तो आपको देनी ही चाहिए और देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और देखते हैं Check permission status. Check display pop-up window permission status. डिस्प्ले पॉपअप विंडो परमिशन स्टेटस। अब देखो डिस्प्ले पे परमिशन क्यों दी जाती है। मान लो अगर आपको अपने टॉक बैक में डिम स्क्रीन करनी होती है तो आप सिंपल ग्लोबल टेक्स्ट मेन्यू बना के कर लेते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको जिशू में करना है तो जिशू में आपको एक कटन मोड करके मिलता है, ठीक है। तो कटन मोड को आप तभी अनेबल कर सकते हो जब आपने डिस्प्ले पॉपअप विंडो की परमिशन दे रखी होती है। कटन मोड का मतलब क्या हुआ कि एक डिस्प्ले पे पर्दा डालना, है ना। एक हिसाब से जैसे हम अपने दरवाजे पे पर्दा डाल देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, है ना। और भी एक एप्लीकेशन के ऊपर दूसरी विंडो ओपन हो रही है तो उसके लिए भी मतलब डिस्प्ले की परमिशन चाहिए, है ना। तो डिस्प्ले की भी परमिशन देना हम लोगों के यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अलाउ करते हैं। Display pop-up window permission. Cancel. देखो G2O screen reader uses the overlay windows for things like displaying menus, recognition results, or for the curtain mode. ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, ठीक है। Cancel. Grant permission button. ठीक है, ग्रांट परमिशन पे हम सिंपल क्लिक करेंगे Display over other apps. और यहाँ पे जीशू को ढूंढ के उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। हम जीशू को देखते हैं कहाँ, G2O Plus. ये मिल गया, Allow display over on. ऑन कर दिया और यहाँ से बैक कर दिया, Display. ठीक है। अब ये ऑन हो गई और Set देखते up. हैं, Check ignore battery optimization permission status. ठीक है। बैटरी की परमिशन भी आपको Message. देनी पड़ेगी जीशू को, ठीक है। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो फिर ये बार बार आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है। और बैटरी की Message. परमिशन देनी भी चाहिए, ठीक है। जब तक भाई बैटरी नहीं लेगा वो तब तक कैसे रन करेगा, है ना। Cancel. Okay. ओके कर दिया हमने। G2O Plus. अब यहाँ पर Back. No restrictions. नो रिक्वेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। Check notification display permission status. ठीक है, नोटिफिकेशन की परमिशन आप दे सकते हो, Check file management permission. ठीक है। फाइल मैनेजमेंट की परमिशन है, Cancel. G2O screen reader uses file management permissions to save and use extensions, sound effects, tools, and to backup and restore settings. ठीक है। इसको भी आपको Can't changed button. क्लिक करना है इसमें, ठीक है। All files. अब ये all- ऑन है, allow access. all ऑलरेडी back. अलाउ है मेरी, है Set ना। up with- अगर आपकी अलाउ ना हो तो इसको अलाउ जरूर कर लेना, Check alarm and reminder permission. ठीक है। इसको भी आप ऑन कर सकते हो, Check automatic startup permission stat about G2O screen reader. ठीक है। अबाउट है, अबाउट में देख लेते हैं क्या क्या है। वर्जन आप लोगों को दिखा देते हैं लास्ट में, App info. G2O Plus. Version. 20,231,229. ठीक है। तो ये है इनका वर्जन, है ना, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब हम लोग यहाँ से बैक करते हैं, ठीक है। और यहाँ से बैक करते हैं। Bug. अब देखो हमने यहाँ पे परमिशन तो सारी दे दी, ठीक है। On top. Telegram. Button. Stop record. अब देखो हमने यहाँ पे परमिशन तो सारी दे दी, ठीक है। अब हमारा जीशू कुछ इस प्रकार का इंटरफेस लेके आ चुका है, देखते हैं। Email not. General settings. जर्नल सेटिंग है, TT. Feed. Readings. ठीक है। पूरी तरह से मतलब हमने परमिशन देके स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं इसको ये भी बता देता हूँ कि इसको ऑन कैसे करना है, ठीक है। System log. अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे हम, System. Settings. Button. Settings में आ चुके हैं। UI plugin. ठीक है। Settings. सेटिंग्स में आने के बाद अगर आप Xiaomi के किसी फ़ोन के यूज़र तो एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, सैमसंग के यूज़र हो तो एक्सेसिबिलिटी में जाना है, ठीक है। कुल मिला के जाना तो एक्सेसिबिलिटी में ही है ना। Xiaomi digital. Additional. एडिशनल में आए और K. एक्सेसिबिलिटी पे हम टाइप करते हैं, Accessibility.
एक्सेसिबिलिटी में आए। Accessibility. अब हम अगर आप क्या बोलते हैं, सैमसंग के यूज़र तो इंस्टॉल सर्विसेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। Xiaomi के यूज़र तो डाउनलोड सर्विसेज के अंदर Downloaded apps. इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये Port. देखो Down. Prudence screen. Snapchat. यहाँ नहीं आया है, Back. यहाँ से बैक Accessibility. चलते हैं, Stop. Vision. विजन में आए और यहाँ टॉक बैक के पास में आया है, ठीक है। Talk. G2O Plus. इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे, G2O Plus. ठीक है। देखो Use G2O Plus. Off. Switch. Accessibility is a read all screen. Learn your not ticked. इसको चेक किया हमने, I'm aware. Okay. 4. ठीक है। ओके के लिए कुछ सेकंड्स यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। ओके करेंगे हम लोग, ओके कर दिया, ठीक है। अब जीशो हमारा ऑन हो चुका है और हम अपने टॉक बैक को कर देते हैं Talk back off. ऑफ, है ना। देखो Cancel button. Talk back is turned on. Alert. Talk back is turned on. Cancel button. इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा जीशो जो है वो एक नया इंटरफेस लेके आ चुका है ना। और दोस्तों फोकस फॉर रेलेवेंस अब इसके बहुत अच्छे से कर दिए गए हैं ना, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, G2O back button. ठीक है। आज की वीडियो में तो सिर्फ हम आपको Additional settings. System launcher. इतना ही बताने वाले थे कि आप Page one, मतलब 8 apps. कमेंट्री स्क्रीन रीडर की बेसिक की सेटिंग, मतलब परमिशन वगैरह कैसे अलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने आज की वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों तक, ठीक है। और वीडियो पे जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशनल के लिए अच्छा रहेगा ना। जितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा वीडियोस को देख के कि वीडियोस पे भाई व्यूज़ आए हैं, है ना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अगली वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, कम से कम 200-300 व्यूज़ तो वीडियोस पे मामूली बातें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई कमेंट्री स्क्रीन रीडर की ये सीरीज़ है और यहाँ पर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाएगा, है ना। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक यू।